द अल्केमिस्ट रिटन बाय बेन जॉनसन। एक्ट 5 में आप सबका स्वागत है। पिछले पार्ट में हमने डिस्कस किया कि जो लवेट का मकान था, मकान का स्वामी आ जाता है और ये लोग भागने की तैयारी करने लगते हैं। तो शुरू करते हैं एक्ट 5। दृश्य का प्रारंभ लवेट के दरवाजे पर होता है। लवेट कुछ पड़ोसियों के साथ प्रवेश करता है। उसे बताया जाता है कि उसके घर में बहुत शोर शराबा होता रहा है। बहुत से लोग आते जाते थे। दिन रात उसके घर में अनेक प्रकार के लोग आते थे। लवेट को यह जानकर आश्चर्य होता है कि उसके नौकर जेरेमी के पास ऐसा क्या था जो विभिन्न प्रकार के लोग इस खाली घर में आते रहे। वहां पर इस प्रकार का कोई विज्ञापन चिन्ह भी नहीं है कि इस मकान में कोई विचित्र जानवर है, अथवा जादू या कठपुतली का तमाशा हो रहा है, अथवा कोई चमत्कारी बाबा यहाँ इलाज कर रहा है। लवेट को समझ में नहीं आता है कि जेरेमी ने किस तरकीब से लोगों को यहाँ आकर्षित किया। लवेट को मजाक पसंद है, फिर भी उसे डर लगता है कि कहीं उसके नौकर जेरेमी ने उसके घर के सामान की नीलामी तो नहीं कर दी और ये लोग उसका सामान खरीदने आते हों, तब तो वह बर्बाद हो जाएगा। तभी उसके मन में विचार आता है कि कहीं जेरेमी कुछ असली तस्वीरें तो नहीं ले आया जिन्हें दिखाकर वह धन कमा रहा हो। क्या पता उसके पास कोई नाचने वाला कुत्ता हो। लवेट पड़ोसियों से पूछता है कि उन्होंने जेरेमी को आखिरी बार कब देखा था। वे बताते हैं कि कम से कम 5-6 हफ्ते हो गए। उन्हें लगता है कि वह भाग गया है। लवेट दरवाजा खटखटाता है, कोई दरवाजा नहीं खोलता। पड़ोसी बताते हैं कि 3-4 हफ्ते पहले उन्हें ऐसी चीख सुनाई दी थी मानो किसी का गला घोटा जा रहा है। लवेट दरवाजा खटखटाता है। रसोई के वेश में जेरेमी आता है और दरवाजा खोल देता है। जेरेमी दावा करता है कि घर में प्लेग फैला हुआ है, इसलिए उसने लगभग 1 महीने से दरवाजा बंद करके अंदर गुलाब का सिरका जलाकर धुआं किया हुआ है। मालिक के पास उसने समाचार इसलिए नहीं भेजा कि यह जानकर उसे दुख होता। जब उससे पड़ोसियों की शिकायत के विषय में पूछा जाता है तो वह उत्तर देता है कि वह उनकी बुद्धि के विषय में कुछ नहीं कह सकता। 20 दिन से ऊपर हो गए, तब से तो चाबियां उसकी जेब में हैं। उससे पहले वह अकेला यहाँ रह रहा था। तभी सरली तथा मेमन वहां आते हैं। फिर डरता है कि अब असलियत खुल जाएगी। वह सोचता है कि अपराधी अंतरात्मा से अधिक अभागा कोई नहीं होता। सरली मेमन को बताता है कि यह घर एक वेश्यालय है। वह धूर्त पीतल को सोने में बदलने की कहकर मूर्ख बनाता था। जब वो दरवाजा खटखटाते हैं तो फेस कहता है कि वे अनजान घर में प्रवेश ना करें। घर का मालिक बाहर खड़ा है, उससे बात कर लें। मेमन सेटल तथा उसके नौकर के बारे में पूछता है। फेस कहता है कि लोग पागल हो गए हैं, 3 हफ्ते से तो इस घर में रोशनी ही नहीं हुई। सरली तथा मेमन यह धमकी देकर चले जाते हैं कि अब तो वे पुलिस को लेकर ही आएंगे। लवेट की समझ में कुछ नहीं आता। पड़ोसी ही नहीं, अजनबी लोग भी उसके घर के विषय में शिकायत कर रहे हैं। तभी कैस्टिल आकर दरवाजा खटखटाता है। वह दावा करता है कि उसकी बहन घर के अंदर है तथा उसे वैश्या बनाया जा रहा है। तभी होल्सन तथा एनानियस दरवाजा खटखटाते हैं। एनानियस टिप्पणी करता है कि यह घर भ्रष्ट पक्षियों का पिंजरा है। कैस्टिल पुलिस बुलाने की धमकी देता है। लवेट सोचता है कि पूरा संसार तो पागल नहीं हो सकता। इसी बीच में डेपर घर के अंदर से कैप्टन तथा डॉक्टर को आवाज देता है। लवेट पूछता है कि अंदर कौन है। फेस कहता है अंदर एक लिपिक है जिसे वह बाहर निकालना भूल गया था। फेस दावा करता है कि कुछ अलौकिक आत्माएं भ्रम उत्पन्न कर रही हैं। तभी सेटल तथा डेपर के बात करने की आवाज सुनाई देती है। फेस अपने मालिक से निवेदन करता है कि वह पड़ोसियों को हटा दे तो वह असलियत बता देगा। वह स्वीकार करता है कि उसने खाली घर में अपने लिए कुछ अन्य कार्य किया था। यदि मालिक उसे क्षमा कर दे तो वह उसे एक धनी विधवा दिलवा देगा, किंतु इसके लिए मालिक को स्पेनी कपड़े पहनने होंगे। वह विधवा इस समय घर के अंदर मौजूद है। घर में किसी प्रकार की रोशनी नहीं है। लवेट विधवा को देखने की इच्छा प्रकट करता है। सेटल डेपर के साथ प्रवेश करता है। डेपर की आंखें बंधी हैं। सेटल कहता है कि उसने सब कुछ बर्बाद कर दिया। डेपर कहता है कि परियों की चाची उसे क्षमा कर देंगी। फेस वर्दी में प्रवेश करता है और कहता है कि सेटल डेपर को उसकी चाची दिखा दे और यहाँ से भगा दे। वह चाची को अभी भेज देगा। सेटल उसकी आंखें खोल देता है। परी रानी के रूप में डोल प्रवेश करती है। वह डेपर से अपना मखमली गाउन छूने के लिए कहती है। फेस पुनः सेटल को पुकारता हुआ आता है। वह सेटल से ड्रगर की पोशाक मांगता है और उससे तुरंत एक पादरी लाने के लिए कहता है। सेटल डोल से कहता है कि वह डेम के अधिक से अधिक गहने उतरवा ले
इसके लिए वह बहाना बना सकती है कि आत्माओं को शांत करने के लिए सोना चढ़ाना जरूरी है। डोल यह करने का वादा करती है। फेस बताता है कि ड्रगर पादरी को ले आया है। वह सेटल को उसके अंदर ले जाने के लिए कहता है। वह ड्रगर से पुनः चेहरा धोकर आने के लिए कहता है। सेटल डोल को सलाह देता है कि फेस को धोखा दे दिया जाए, क्योंकि धोखेबाज को धोखा देने से न्याय होता है। फेस उनसे बक्से मंगवाता है और सारा धन तथा आभूषण गिनकर उनमें रखता है, किंतु ताला लगाकर चाबी अपने पास रख लेता है। वह कहता है कि उसने मालिक के सामने अपना गुनाह स्वीकार कर लिया है और मालिक ने उसे क्षमा कर दिया है। अब यह सारी संपत्ति उसके मालिक की है। अगर वे दोनों चाहें तो जान बचाकर यहाँ से भाग सकते हैं। डोल फेस को पीटना चाहती है। घर के बाहरी कमरे में स्पेनी कपड़े पहनकर पादरी के साथ लवेट आता है। दरवाजे पर जोर जोर से बात करने की आवाज आती है। मेमन पुलिस लेकर आया है। लवेट उनसे धैर्य रखने के लिए कहता है। जब विवाह संपन्न हो जाता है, फेस अपने मालिक से स्पेनी कपड़े उतारकर साधारण कपड़े पहनने के लिए कहता है। अब लवेट दरवाजा खोलकर पूछता है कि वे लोग क्या चाहते हैं। मेमन, सर्ली, कैस्ट्रिल, एनानियस, होल्सम पुलिस के साथ प्रवेश करते हैं। वे सेटल, फेस तथा डोल को खोजते हैं। कैस्ट्रिल अपनी बहन के बारे में पूछता है। लवेट उनसे कहता है कि अपने आने का प्रयोजन बताएं। पुलिस अधिकारी कहते हैं कि एक समय में केवल एक व्यक्ति बोले। लवेट कहता है कि यह उसका मकान है और दरवाजे खुले हैं। जिन लोगों को ये खोज रहे हैं, यदि उनमें से कोई मकान में है तो ये लोग उसे ले जा सकते हैं। उसे डॉक्टर या कैप्टन के विषय में कोई जानकारी नहीं है। उसे तो घर में कुछ टूटी हुई वस्तुएं अथवा एक विधवा मिली है। विधुर होने के कारण उसने विधवा से विवाह कर लिया है। मेमन टिप्पणी करता है कि सभी बदमाश भाग गए हैं। उन सभी को अपनी मूर्खता पर दुख होता है। वे खाली हाथ लौट जाते हैं। लवेट को सेटल, फेस तथा डोल के द्वारा गलत तरीके से कमाया गया धन प्राप्त हो जाता है। उसे एक सुंदर पत्नी भी मिल जाती है। दुष्ट नौकर को क्षमा मिल जाती है। नाटक इस शिक्षा के साथ समाप्त होता है कि लालच तथा महत्वाकांक्षा बर्बादी की ओर ले जाते हैं। यहीं पर ये नॉवेल समाप्त होता है। धन्यवाद।